हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं विक्रांत भारद्वाज, आपका फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा सेमीकंडक्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीएन जंक्शन, ऑल्सो नोन एज डायोड। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्या डिस्कस करेंगे बेटा आज हम? पीएन जंक्शन, also known as diode, also known as diode। इनसे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बेटा? पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस किए, पर उनको यूज़ कैसे करेंगे, उनको एज ए डिवाइस यूज़ करेंगे, वो डिवाइस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पी एन जंक्शन एंड डायोड। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया, थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं कहता हूँ पी टाइप, दिस इज द पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें बेटा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे? होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। एंड बात करता हूँ माइनॉरिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी में। अगर हम बात करते हैं बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर की, एक मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, ये कौन सा? एन टाइप। तो एन टाइप में आपको बताया था बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड सम होल्स एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सपोज कीजिए बेटा ये P है, ठीक है, ये P है और ये क्या है आपका? N टाइप सेमीकंडक्टर। तो इनको ज्वाइन कैसे करना है? अगर इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो इस तरह से ज्वाइन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ ग्लू या फेविकोल, इस तरह से ज्वाइन नहीं कर सकते। एक्चुअल में बेटा जो हमें इनको ज्वाइन करना है, ठीक है, वो कैसे ज्वाइन करना है? एक्चुअल कांटेक्ट होना चाहिए। जब हम इनको ज्वाइन करें तो बीच में एयर मॉलिक्यूल्स नहीं आने चाहिए। ज्वाइन करने का तरीका क्या है वो हम डिस्कस नहीं करें, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। या तो हम क्या करेंगे बेटा, एक को मेल्ट कर लेंगे, मान लीजिए ये हमारा P है, N को मेल्ट करके इनको तब ज्वाइन करेंगे ताकि इन दोनों का एक्चुअल कॉन्टैक्ट हो। या फिर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा P था, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके इधर N है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे, दिस साइड पे कौन से इम्प्योरिटी आइटम ऐड करेंगे, कौन से डोपेंट ऐड करेंगे जो N बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे। 15th ग्रुप के क्या बताया था बेटा, आपको टेबल याद करवाई थी, तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मिथ, एंटीमनी, ठीक है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं बेटा उनको। या फिर जो कोड वर्ड बताया था उसके अकॉर्डिंग याद कर लीजिए, ठीक है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिंदास। इज इट क्लियर? जैसे भी आपके टीचर ने बेटा आपको याद करवाया हुआ है। हमें फिजिक्स में सिर्फ 3 ग्रुप चाहिए, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15। तो यहाँ पे नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिंदास, ठीक है जी। नाइट्रोजन, फॉस्फोर, आर्सेनिक, बिस्मिथ एंड एसबी से सॉरी एंटीमनी, बिस्मिथ। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एन टाइप मीन्स फॉस्फोरस की जो फॉस्फोरस मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? इधर एन बन जाएगा। तो ये वाइट कलर की लेयर है और इसमें ये येलो कलर की लेयर, कहीं पे बीच में दोनों मिल रहे होंगे तो वो क्या होगा? जंक्शन होगा। तो ये जो लाइन है बेटा ये किसकी तरह एक्ट करेगी? ये लाइन हमारी एक्ट करेगी एज ए जंक्शन। किसकी तरह एक्ट करेगी? एज ए जंक्शन। ये जंक्शन बन गया। यहाँ पे P और N आपस में क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा N पे नेगेटिव और ये होल पे पॉजिटिव चार्ज है। तो डिफ्यूजन कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहाँ पे होल्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे होल्स बहुत कम है, तो होल्स इधर मूव करेंगे और इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इधर इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो हम कह सकते हैं ये दोनों मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक दूसरे में डिफ्यूज़ होंगे ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इसके साथ और ये इलेक्ट्रॉन इसमें और ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, क्योंकि होल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और V से होल्स इधर मूव करेंगे, ठीक है। किस वजह से? ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। तो ये जो डिफ्यूज़न हुआ है
किसका डिफ्यूजन हुआ है बेटा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, अगर चार्ज मूव करेगा तो क्या बनाएगा? करंट बनाएगा। तो इस करंट का नाम दिया गया फर्स्ट डिफ्यूजन करंट। क्या नाम दिया गया? इसमें हम कुछ टर्म्स है बेटा वो आपके समझ में आनी चाहिए। डिफ्यूजन करंट। तो अगर मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ डिफ्यूजन करंट किसके मूवमेंट की वजह से होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के मूवमेंट की वजह से होता है। एन से कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस कर रहा है, यहाँ से होल जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? जंक्शन के दोनों तरफ कंबाइन होंगे। तो दूसरे डायग्राम में मैंने दिखाया कि लेट अस कंसीडर ये हमारा P और N, और ये इतना जो पार्ट है यहाँ के इलेक्ट्रॉन, ये क्या थी हमारी? जंक्शन। इन बिटवीन दिस इज द जंक्शन। तो अभी तो क्या थे बेटा? यहाँ पे चार्ज था, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव होल्स। तो बाद में क्या होगा? अगर एक होल्स में एक इलेक्ट्रॉन आके मिल जाता है तो क्या बनाएगा? कौन सा चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा, एटम बन जाएगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे चार्ज डेप्लीट हो गए। क्या हो गए? चार्ज डेप्लीट मतलब फिनिश हो गए। तो अब मैं जो डायग्राम बनाऊंगा 1 2 3 4, ये मैंने 4 आपको होल्स दिखा दिए, और यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए। जस्ट ए लॉट ऑफ नंबर होता है बेटा, जस्ट आपको समझाने के लिए। ये जो इलेक्ट्रॉन की लेयर है, ये जो होल्स की लेयर है, ये मैंने यहाँ से न्यूट्रलाइज हो गई, वो हो गया। तो ये जो रीजन बना, ये जो रीजन बन रहा है, इसको हम बोलते हैं डेप्लीशन लेयर। क्या बोलेंगे इसकी सेकंड टर्म? डेप्लीशन लेयर। ये जो रीजन है, पहली टर्म आपको समझ में आना चाहिए डिफ्यूजन करंट, सेकंड डेप्लीशन रीजन बोल देते हैं, डेप्लीशन लेयर बोल देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है डेप्लीशन लेयर में कौन है, कौन सा चार्ज है, क्या पॉजिटिव चार्ज होल्स हैं या नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है? तो कुछ नहीं है बेटा। डेप्लीशन लेयर में एटम है, और एटम पे कौन सा चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे क्या है? एटम। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन N से इलेक्ट्रॉन गया, N ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर N में बन गई और एक नेगेटिव चार्ज की लेयर P में बन गई, और इससे क्या हुआ? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ऑटोमेटिकली बेटा जैसे ही हम जंक्शन को जोड़ते हैं, जैसे ही हम P और N को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं दोनों को, एक जंक्शन क्रिएट हुआ और ऑटोमेटिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। यहाँ पे अभी तक देखो हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, और फिर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। किस डायरेक्शन में? इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा बेटा? दिस इज द पॉजिटिव साइड एंड दिस इज द नेगेटिव साइड। अब अपने पास क्या थे? पहले इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे थे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या इधर जाने देगा? नहीं, क्योंकि इधर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, और इधर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे थे, वो इधर नहीं जाने देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो होल थे इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर, इसको इधर नहीं जाने देगा। तो ये क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने बनाया? ये जो मूवमेंट हुई है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, उसने बनाया है। ये उसी को फर्दर मूवमेंट के लिए रोकता है। कहने का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया, पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वी नो दैट E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। E इज इक्वल टू dV अपॉन dr हमने पढ़ा है। तो ये जो dV है पोटेंशियल बैरियर, ये क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड dr। अब इस पोटेंशियल बैरियर के बारे में देखिए, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे थे दोनों रीजन से, अब क्या हुआ? ये एक अपर, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K, या फिर वैसे लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। अगर Q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज है, ये हायर पोटेंशियल होगा, मीन्स पोटेंशियल ऑफ N दिखाया हमने। अगर ये हाइट पोटेंशियल को शो कर रही है, तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। इस तरह से हमने दिखा दिया दिस मच, एंड
दिस मच, इसको हमने इतना दिखा दिया, ठीक है। और ये जो होता है बेटा इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे दो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई है दिस इज द ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस लाइन शो द पोटेंशियल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड वीपी पी टाइप सेमीकंडक्टर। किसका कम है पोटेंशियल? पी का पोटेंशियल कम है, एन का पोटेंशियल ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है ये समझ में आना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव। तो ये चीज़ हमने हाइट में ज़्यादा ऊपर दिखाई और ये चीज़ नीचे दिखाई। तो जो चीज़ अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे थे ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, अब उसकी एनर्जी में पोटेंशियल में बैरियर की तरह एक्ट करता है बेटा। तो ये जो इसकी हाइट है, ये जो हाइट है ये क्या काम करेगी? पोटेंशियल बैरियर का काम करेगी, वीबी। दिस इज नोन एज द हाइट ऑफ द बैरियर और ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। ये जो हाइट है, जो गैप है, इसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल बैरियर। तो अब क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे एक इलेक्ट्रॉन गया, थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन गए और इंक्रीज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन गए और इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इनका बीच का जो गैप है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल बैरियर इतना हो जाता है कि ये फर्दर मूव नहीं करते, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं करते। स्टार्टिंग में क्या था? कंसंट्रेशन डिफरेंस थी, गैप कम था, तो ये फास्ट मूव करते हैं। तो डिफ्यूजन करंट था वो क्या था? मैक्सिमम था। क्या था? मैक्सिमम। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, ठीक है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव नहीं कर रहे, अब क्या यहाँ से अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, होल उधर नहीं जा रहा, क्या इलेक्ट्रॉन उधर जा सकता है? सोच के बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है? यहाँ का इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर पॉजिटिव की तरफ जा सकता है बेटा। ये जो इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी कैरियर पॉजिटिव की तरफ जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करता है? सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देता है। कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। और इधर का माइनॉरिटी क्या है? होल्स। इधर का माइनॉरिटी क्या है? होल्स। पॉजिटिव चार्ज होल इधर आता है और इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। अब ये जो करंट बना, इसने फोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक बैटरी इसको सपोर्ट कर रही है, इस करंट को कहते हैं बेटा हम ड्रिफ्ट करंट। तो सेकंड जो करंट इसमें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन करंट एंड सेकंड वन इज ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट क्या डिफरेंस है? बेसिक जो डिफ्यूजन करंट है ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से? मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और ड्रिफ्ट करंट किसकी वजह से है बेटा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। किसके अक्रॉस? जंक्शन के अक्रॉस, अक्रॉस द जंक्शन। स्टार्टिंग में ये ड्रिफ्ट करंट नहीं है, ठीक है। और डिफ्यूजन करंट क्या है? मैक्सिमम। डिफ्यूजन करंट ऐसे ही हम इसकी डेफिनेशन वो भी लिख सकते हैं बेटा। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन करंट किसकी वजह से है? लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेफिनेशन सुनिए। डिफ्यूजन करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ, किसके मूवमेंट की वजह से डिफ्यूजन करंट? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। शुरू में स्टार्टिंग में जब हमने इसको जोड़ा, P और N को जोड़ा, उस टाइम डिफ्यूजन करंट हाइट पे था और ड्रिफ्ट करंट क्या था? कम था। यहाँ ड्रिफ्ट करंट है, ड्रिफ्ट करंट। धीरे धीरे क्या होता है बेटा? ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज और डिफ्यूजन करंट डिक्रीज। एक ऐसी स्टेज आएगी जिसपे ये दोनों करंट क्या हो जाएंगे? बराबर, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा? मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शन स्टॉप हो जाएगा। ना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहे हैं, ना माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। उस स्टेज को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ पीएन जंक्शन। फिर से देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे डेफिनेशन। ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। डिफ्यूजन करंट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन। स्टार्टिंग में क्या है? डिफ्यूजन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन करंट ज़्यादा है एंड ड्रिफ्ट करंट कम है। धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? दोनों एक ऐसी स्टेज आएगी जिसपे दोनों करंट
बराबर हो जाएंगे और उस पर फर्दर मूवमेंट होना स्टॉप हो जाएगा इसका। वहाँ पे ये जो हमारी थर्ड टर्म आई डेप्लीशन लेयर, थर्ड टर्म क्या पढ़ी हमने, डेप्लीशन लेयर। इस पे जो डेप्लीशन लेयर की विड्थ धीरे धीरे जो इंक्रीज कर रही थी वो इंक्रीज करना स्टॉप करेगी और ये स्टेबल हो जाएगी डेप्लीशन लेयर। तो इक्विलिब्रियम ऑफ पीएन जंक्शन, दिस इज नोन एज द इक्विलिब्रियम ऑफ पीएन जंक्शन, जब दोनों इक्वल होंगे। एंड डेप्लीशन लेयर, एंड डेप्लीशन लेयर स्टेबल इटसेल्फ, स्टेबल इटसेल्फ। स्टेबल इटसेल्फ का मतलब क्या है बेटा, वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगी, उसके जितना भी इसको इंक्रीज करना था वो इंक्रीज हो चुकी, उसकी जो विड्थ है डेप्लीशन लेयर की वो फिक्स यहाँ पे हो चुकी। चलिए बेटा यहाँ तक एक बार नोट कीजिए। तो बेटा पीएन जंक्शन को हम सर्किट में कैसे कनेक्ट करेंगे, बार बार ये डायग्राम नहीं बनाएंगे इस टाइप से कि ये पी, ये एन, ये डेप्लीशन लेयर, यहाँ पे हम मेटल की कैप लगा देते हैं और यहाँ पे हमारी वायर्स होती हैं सर्किट में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इस कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की बजाय हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे जब हम इसका ये सिंबल यूज़ करेंगे। दिस इज़ द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन। ये जो ट्रायंगल है बेटा ये पी को शो कर रही है और ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन एन को शो कर रही है, ये पी और ये एन। ये एरो का मतलब क्या है बेटा, अगर इसको समझें लॉजिकली, और ये दो वायर सर्किट में कनेक्ट करने के लिए। एरो का मतलब क्या है बेटा, अगर करंट इधर से आएगा तो ये अलाउ करेगा, अगर करंट इधर से आएगा तो ये अलाउ नहीं करेगा। तो एरो का मतलब क्या है, अगर करंट इधर से आया तो अलाउ करेगा, और इसका मतलब वर्टिकल लाइन है जो। तो बेटा मैं क्या बता रहा था आपको, एरो का मतलब क्या है, करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम एन को शो कर रहे हैं इसका मतलब ये स्टॉप। अगर करंट इधर से आएगा डज नॉट अलाउ, ये इसको अलाउ नहीं करेगा, और अगर करंट इधर से आएगा तो अलाउ करेगा। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था ये मैजिकल डिवाइस की तरह वर्क करता है। पहले क्या होता था बेटा, वायर में देखिए, अगर ये कोई वायर है हमारी ए बी वायर, तो करंट इधर भी जा सकता है और इसके अपोजिट ए से बी भी जा सकता है और बी से ए भी जा सकता है। पर ये एक मैजिकल डिवाइस है, ये क्या है, एक मैजिकल डिवाइस। इसमें क्या होगा बेटा, अगर हम चाहेंगे करंट अलाउ हो तो करंट अलाउ होगा, अगर मैं चाहता हूं ए से बी तक तो करंट जाए पर बी से ए ना आए, तो मैं क्या करूंगा, एक डायोड इस टाइप से इसमें लगा दूंगा सर्किट में। तो ये जो सिंबल है पीएन जंक्शन का, इस टाइप से हम यूज करेंगे इसको सर्किट में कनेक्ट करने के लिए। कंप्लीट डायग्राम इसका बार बार ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाइसिंग, कैसे इसको हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, कैसे इसके टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव बैटरी पॉजिटिव इसके पी से कनेक्ट करेंगे या एन से कनेक्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।